करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगेला, नून तेल पैसा ना उधार मांगेला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगेला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगेला। अरे पढ़त पढ़त झारी गइल जानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली किया ही दादा कहिया मिली। दुलरुआ बबुआ भैले भार, नौकरी कहिया मिली। भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। और बेरोजगारी की बात करते ही हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहर याद आने लगे। हजारों की संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले हम देश में फैले बेरोजगारी के साम्राज्य का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहां तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अलग अलग क्षेत्रों के हुनर के हिसाब से डिग्री हासिल करने वाले युवा अपने हुनर का प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो देश की पूरी शिक्षा प्रणाली ही फेल हो जाएगी। और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हां, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। अब सवाल यह है कि हम इन युवाओं को कैसा भविष्य दे रहे हैं। ये कैसा भविष्य है जिसमें पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और नालों की सफाई कर रहे हैं। ये विश्लेषण देखकर एक बार के लिए आपको हो सकता है हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसने का नहीं बल्कि शोक मनाने का विषय है। हम युवा देश होने पर गर्व तो बहुत महसूस करते हैं, लेकिन हम क्योंकि जब देश के पढ़े लिखे डिग्री धारक युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं होती तो वो सफाई कर्मी बनने से भी पीछे नहीं हटते। जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षात्कार देना पड़ रहा है, इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं बीकॉम पास और मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करने वाला हूं दोस्तों कि भारत सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। लो आगे 2024 के रजिस्टर्ड लीगल डायरेक्ट फिलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनी 2024 और 2025 की लिस्ट जारी हो गई है कि जो भारत सरकार ने उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के इनको दिए हैं और रजिस्टर कर दिए हैं। ये कंपनी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों आज चलिए इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कितने प्रकार
टॉपिक होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे वर्क करती है और वो 10 कंपनी का नाम भी आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि जानकर आपके दोस्तों होश उड़ जाने वाले हैं कि भारत सरकार ने इन कंपनियों को क्यों गाइडलाइन दिया। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो लेट्स ग्रो, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों चैनल पे आए होंगे नए तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों एक वीडियो को लाइक करके आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार ने किन कंपनियों को गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों किन कंपनियों को नोटिस दिया है, रजिस्टर्ड किस कंपनी को किए हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि देखा जाए दोस्तों, भारत की बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इस समस्या से मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ कि आज की इस वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूँ कि आप जॉबलेस हैं। अगर आपके इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जिससे आप जुड़कर अपनी जिंदगी को सुनहरा बना सकते हैं। तो लेट्स ग्रो, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों भारत सरकार द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्कर जो नेटवर्क होता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो देखेंगे अब बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देखा जा रहा है कि यह बेरोजगारी कम करने का एक तरीका भी बनता जा रहा है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा क्षेत्र है जहां एक व्यक्ति इसमें काम करता है और व्यवसाय में इस प्रकार के नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और यह एक सफल व्यवसाय सक्सेसफुल बिजनेस है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग प्रत्येक वर्ष में लगभग 4.8% की दर से वो वृद्धि कर रही है, तो वृद्धि को प्राप्त कर रही है। 2024-25 में माना जा रहा है कि यदि कोई भारत में बेरोजगारी दर को खत्म कर सकता है तो वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों इसका एक तरीका है दोस्तों, यह डायरेक्ट सेलिंग फर्म नियमित रिटेल स्टोर के बजाय सीधे ग्राहकों को आइटम और सेवाएं प्रदान करती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, एमएलएम कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पाद उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले और उनका वर्गीकरण भी उनकी श्रेष्ठता और प्रतिबिंब की नतीजा यह है कि भारत के ग्राहक इन फर्मों के उत्पाद का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से कई लोग हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में हम आपको बता दें कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग 16,000 करोड़ रुपए का है। उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार 2024-2025 तक उद्योग की कीमत 64,500 करोड़ रुपए होगी। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी या काम को प्रभावित किए बिना इसे पार्ट टाइम के तौर पर शुरू करके कुछ अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर अंतिम ग्राहक को उत्पाद बेचकर आय अर्जित करते हैं। डायरेक्ट सेलर अपनी बिक्री क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी बिक्री टीम में शामिल होने के लिए दूसरों को भी नियुक्त कर सकते हैं। लोग यह जानने को भी आतुर रहते हैं कि भारत में कमाई एवं विश्वसनीयता के लिहाज से देखें तो कौन कौन से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बेहतर है। इनमें से कुछ कंपनियों का नाम सबसे आगे है जिन्होंने अपनी छवि के कारण एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक अलग ही स्थान कायम किया है। तो पहले ये जानेंगे दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है। लोगों को मन में बहुत चल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है, ये लोगों को कैसे करोड़पति बना रही है, कैसे लखपति हजारपति बना रही है। दोस्तों तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चैनल को अभी कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल ये है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक उत्पाद या सेवा की कई उपभोक्ताओं से अंतिम उपभोक्ता तक की आवाजाही होती है जो वास्तव में इस उत्पाद का उपभोग करता है। डायरेक्ट सेलिंग एक नॉन रिटेल सेटिंग में एक बिजनेस मॉडल है, जैसे घर, ऑनलाइन या अन्य स्थानों पर जहां लोग सीधे ग्राहकों को उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर अंतिम ग्राहकों को उत्पाद बेचकर आय अर्जित करते हैं। डायरेक्ट सेलर्स अपनी बिक्री क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी बिक्री टीम में शामिल होने के लिए दूसरों को भी नियुक्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग के रूप में भी माना जाता है, मल्टी लेवल के रूप में माना भी जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड संरचना या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की फैली होती है जहां किसी विशेष उत्पाद को व्यक्तियों की श्रृंखला द्वारा ही बेचा जाता है, न कि बाजार में मौजूद किसी विशिष्ट दुकान द्वारा। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब नेटवर्क बनाना। कोई भी व्यक्ति बिना नेटवर्क के बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, मतलब नेटवर्क बहुत जरूरी है। एमएलएम भी एक नेटवर्क बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में निर्माता बड़ी संख्या से विस्तारकों के साथ सौदा करते हैं जो विभिन्न स्तरों पर काम करने के लिए नेटवर्क विकसित करते हैं और इस तरह समाज के एक बड़े वर्ग को शामिल करते हैं। वे अक्सर कंपनी के स्वतंत्र प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक विपणन में शामिल बड़ी लागतों को कम किया जाता है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में मुख्य मॉडल सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलर निर्माता से उत्पाद खरीदता है और सीधे अंतिम ग्राहक को बेचकर पैसा कमाता है, जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेल्स दोनों में से पैसा कमा सकता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर हम आपको प्रोडक्ट बेच
देते थे, मार्केट से लेते थे तो आपको हम दे देते थे। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ दुकानदार को ही फायदा होता था। बट मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम आपको बेचते हैं तो आपको भी दूसरों को बेचते हैं, तो उनका भी लाभ होता है और आपका भी लाभ होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत व्यक्तियों की श्रृंखला में अन्य नौकरियों की तरह एक निश्चित वेतन नहीं होता है। ये बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस में फिक्स नहीं होता है वेतन, और वे अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों यानी प्रोडक्ट या उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर ही अपना कमीशन प्राप्त करते हैं, और इस तरह इसमें कमाई होती है। इसमें कितना कमीशन मिलता है यह उस व्यक्ति को पोजीशन या कंपनी की संरचना पर निर्भर करता है। यानी कंपनी में आपकी पोस्ट आधार पर आपको कमीशन मिलेगा, जैसे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी होता है दोस्तों। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल टीयर, और सेकंड होता है 2 टीयर, और थर्ड होता है मल्टी टीयर। अब इनमें क्या होता है, सबसे पहला नंबर पे आता है सिंगल टीयर। इस प्रकार में आप अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए सीधे कंपनी से जुड़े होते हैं और किसी अन्य वितरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप एक दुकान रख लीजिए मार्केट में, चाय पानी नाश्ता जो भी दुकान हो। 2 टीयर इस प्रकार में भर्ती करने वाले शामिल होते हैं, मतलब इसमें आप आके जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। मल्टी टीयर 2 या 2 से अधिक टीयर शामिल होते हैं। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे चुने, हाउ टू चूज ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले हम उसे कैसे जांच पड़ताल क्या क्या उसमें हम देख सके, कैसे जांचा जा सकता है, तो जो कि इस वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो में कंपनी के बारे में, उसके हेड ऑफिस एवं ब्रांच की पूरी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में, कंपनी के मालिक के बारे में, उस कंपनी के रिपुटेशन के बारे में, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का हेड ऑफिस और उसकी ब्रांच आदि के बारे में भी बहुत जरूरी जानकारी रखें। कंपनी का क्या सिद्धांत है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसकी भी जानकारी ले तो कैसे ले सकते हैं। आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के पहले उस कंपनी की सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपनी क्या है और कैसे काम करती है, कंपनी का क्या प्लान है और क्या भविष्य है, यह सब अच्छे से देख लें। प्लान में किसी भी तरह की भ्रामक बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के सरकारी दस्तावेज और कंपनी की पृष्ठभूमि क्या है यह भी देख लें। कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी ले तो कैसे, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है यह भी अच्छे से जान लें, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। यह जानना चाहिए, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं कंपनी कोई घटिया माल तो नहीं बेच रही है, या कहीं कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को नुकसान तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप ऐसी कंपनी से जुड़ेंगे जिससे प्रोडक्ट खराब या घटिया हो तो आप अन्य लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं यह भली भांति हम कैसे जांच करें। तो किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले यह जांच अवश्य ले कि जिस भी व्यक्ति के कहने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट किया है वह कहीं फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। इसके अलावा जिस प्रोडक्ट पर आप कनेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की जानकारी अवश्य ले। बाजार में प्रतिस्पर्धा, किसी भी कंपनी के साथ साइन अप, किसी के साथ लीडर के साथ जुड़ने के पहले आपको बाजार के रुझानों, प्रतिस्पर्धा स्तर पर गहराई से शोध करना चाहिए। कंपनी में सही से ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं। यदि आपको भविष्य में कंपनी से अच्छा रिटर्न चाहिए तो यह भली भांति जांच ले कि नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग विधिवत हो रही है अथवा नहीं। भविष्य में कंपनी से अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि दरअसल कोई कंपनी तभी सफल होती है और आगे बढ़ती है जब उसके अंदर काम करने वालों को नियमित रूप से ट्रेनिंग मिलती है। कंपनी पैसा कैसे देती है यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी पैसे कैसे देती है, यानी कंपनी के फीडिंग सिस्टम को अच्छी तरह से जांच ले कि सभी साथ ही कंपनी के पास नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी है या नहीं, इसकी भी जांच जरूर ले। तो दोस्तों, भारत सरकार ने वो गाइडलाइन किन कंपनियों को दी है और वो भारत सरकार कैसे गाइडलाइन बनाती है प्राइवेट कंपनियों के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, इस प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए भारत सरकार अपने द्वारा चलाए जाने के लिए दोस्तों वो लोग क्या करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वो लोग ये गाइडलाइन देते हैं IDFA और WFDFA। क्या है, व्हाट इज IDF एंड WFDFA? भारत सरकार द्वारा बनाई हुई एक गवर्नेंस बॉडी या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसे हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी IDF के नाम से भी जानते हैं। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो सभी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की निगरानी रखती है और सभी ही इसकी पूरी जानकारी भारत सरकार को देती है। जो कंपनी इसके अंतर्गत रजिस्टर होती है उस कंपनी में बिजनेस करना बेहतर होता है, अन्यथा इसे प्रमाणित न होने वाली कंपनी फ्रॉड भी कर सकती है। अगर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है वो फ्रॉड भी कर सकती है, यानी आपके पैसे को लेकर भी जा सकती है। यानी भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रजिस्टर सभी कंपनियों की जांच पड़ताल करने के लिए जिस एसोसिएशन को बनाया गया है उसका नाम है IDFA। साथ ही भारत एवं भारत के बाहर यानी विश्व स्तर पर सभी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDFA की स्थापना 200 देशों के सहयोग से की गई है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई है, जिस
जिसके आधार पर वे अपना व्यापार कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कौन कौन सी है टॉप, अब भारत सरकार ने किन किन को गाइडलाइन दिया है दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जान ही लेते हैं दोस्तों। पहला नंबर पे आता है दोस्तों MA इंडिया, और सेकंड नंबर पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर LTD, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और MI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और 5 नंबर पे आता है मोदी केयर लिमिटेड, और 6 नंबर पे आता है केवा इंडस्ट्रीज, और 7 नंबर पे आता है दोस्तों सेफ ऑफ इंडिया, और 8 नंबर पे आता है RCM, और 9 नंबर पे आता है फॉर ईवर लिविंग प्रोडक्ट, और 10 नंबर पे आता है ओरिफ्लेम। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी जानकारी कमेंट में करके जरूर बताना दोस्तों, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।